अब मैं बात करूं अगर रूल्स टू फाइंड दी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर हम बात करें आर्गुमेंट ऑफ z की, तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, x, y आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, जो कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ z होता ही है। तब हम बात करते हैं, लेट्स से सबसे पहले हम बात करें जब हमारा थीटा पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू थीटा इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब आपका वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई कर रहा है। मतलब कि अगर ये सपोज करो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट p x, y है जो आपका लाई कर रहा है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, लेट्स से दिस वन p x, y, तो यहाँ पे आपको जो थीटा मिलने वाला है वो ये वाला थीटा मिलने वाला है एंड दिस विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। सो इन दिस केस आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू थीटा, जब आपका जो नंबर है, जो आपका पॉइंट, जब आपका पॉइंट है वो लाई कर रहा है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड केस क्या हो जाएगा कि जब आपका हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जब आपका x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस केस के अंदर आपके आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी। तो अब क्या हो रहा है, आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका पॉइंट p लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा थीटा ये वाला हो गया, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होगा, जब आप बात करोगे आर्गुमेंट ऑफ z की, तो आपको जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो वो लाइन फॉर्म कर रही है वो वाला एंगल कंसीडर करना है, मतलब कि ये वाला एंगल। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अब आपको जो एंगल कंसीडर करना है वो ये वाला एंगल कंसीडर करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू दिस एंगल पाई, ठीक है, और पाई में से अगर हम इस थीटा को माइनस कर दें तो हमें सिर्फ ये वाला एंगल बचेगा, ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है आर्गुमेंट ऑफ z के लिए। इट मींस अगर हम पाई में से इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा, जो कि हमारा आर्गुमेंट ऑफ z बनने वाला है। इट मींस पाई माइनस थीटा। उस केस के अंदर हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा दैट विल बी पाई माइनस थीटा। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, अगर यही हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, जब आपका x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, उस केस में क्या होगा, सपोज करो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब जो आपका एंगल थीटा होगा वो ये वाला एंगल होगा। इस केस के अंदर अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि सबसे पहले हमने माइनस पाई ट्रेवल किया, फिर उसमें थीटा ऐड कर दो। जब भी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं इट मींस हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एंगल की, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं इट मींस हम बात करते हैं पॉजिटिव एंगल की। तो सबसे पहले आपने यहां से ट्रेवल किया, सो दिस विल बी माइनस ऑफ पाई, फिर आपने एंगल थीटा उसमें ऐड कर दिया, सो माइनस पाई प्लस थीटा विल गिव यू एक्चुअली रिक्वायर्ड एंगल। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z आने वाला है दैट विल बी माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। सो माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा माइनस पाई बोथ आर द सेम थिंग्स। सो इन दिस केस व्हेन योर पॉइंट P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आपका आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे तो, अगर यही पॉइंट आपका लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, लेट्स से यहाँ पे आपका पॉइंट P है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूं सो दिस विल बी द एंगल, तो यहाँ पे दिस विल बी माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा। आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि आप जो ट्रैवल कर रहे हो वो क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो। उस केस के अंदर जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस थीटा। सो अवर फोर्थ पॉइंट इज argument of z will be equal to minus theta if x is greater than 0 and y is less than 0. It means we are talking about fourth quadrant. तो fourth quadrant की जब भी हम बात करेंगे argument of z will be equal to minus theta. Next point, argument of 0 plus 0 iota. It means हम बात कर रहे हैं z is equal to 0 plus 0 iota की। उस केस के अंदर आपका जो argument है वो डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि argument of z उस केस में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y upon x, और y upon x मतलब 0/0, 0/0 हमारा डिफाइन ही नहीं होता। उस केस में हम आर्गुमेंट ऑफ z भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस आर्गुमेंट ऑफ z विल नॉट बी डिफाइंड व्हेन योर z इज इक्वल टू 0 plus 0 iota।